बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। और क्योंकि आजकल डिस्काउंट रेट्स काफ़ी हाई इन्वायरमेंट में हैं और उसके साथ साथ अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जी जो ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि 28% से बढ़ेंगे। तो उसमें हम टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट स्टॉक्स बैंक्स के सजेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमने आपको यूबीएल, फैसल बैंक इससे पहले हम रेकमेंड कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एमसीबी बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। तो व्यूअर्स, आजकल की इन्वायरमेंट में जो ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर्स है ये काफ़ी एक सेफ बेट है और इसमें जो लॉस का चांस है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट्स में बैंक्स की इट इज़ एक्सपेक्टेड के काफ़ी अच्छी अर्निंग्स आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में है। तो अपनी वीडियो को हम व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा जो टॉप पिक है इस टाइम पे वो एमसीबी बैंक है और इसकी जो भी करंट प्राइस है वो तकरीबन 140 रुपीज़ है। और वी एक्सपेक्ट के बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसकी जो टारगेट प्राइस हम देख रहे हैं वो तकरीबन 220 रुपये की है। और क्योंकि ये जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो रेट साइकिल है इसके पास पी आई बीज या टी बिल्स हैं, वो काफ़ी फ्लोटिंग नेचर के हैं, तो उसमें भी एक्सपेक्ट के उनकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसकी अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो व्यूअर्स, इसकी जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड है इस साल में वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 15.7% की ये डिविडेंड यील्ड देगा। डिविडेंड यील्ड मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ अपने नए व्यूअर्स के लिए कि जो आप शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस होती है और उसके अगेंस्ट जो डिविडेंड जो उसका पे आउट होती है, जो बैंक्स या कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो उसका जो डिवीजन आता है उसको हम डिवीजन यील्ड बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट एज ए डिविडेंड जो है वो कंपनी ने आपको उसने अर्निंग की है और उसने आपको पे किया है। तो फॉर द ईयर 2022 यानी जो करंट ईयर चल रहा है इसमें भी एक्सपेक्ट इसकी डिविडेंड यील्ड जो होगी वो तकरीबन 15.7% होगी। और जो इसका साल है 2023 उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये इंक्रीज करके 21.6% पे जा सकती है। तो व्यूअर्स, वन ऑफ द मेन रीजंस कि जो इसकी एमसीबी बैंक्स में हम अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, तो उसका जो एक मेजर रीज़न ये है कि जो इसका करंट अकाउंट जो यानी इसका जो डिपॉजिट मिक्स होता है, तो उसमें करंट अकाउंट का जो पोर्शन है वो तकरीबन 42.5% इसके टोटल डिपॉजिट्स का है। अब करंट अकाउंट्स में बैंक्स में कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, तो ये इसको एक किस्म का कॉस्ट फ्री डिपॉजिट होता है इसके पास। तो इसका ये प्रोपोर्शन जो है ये 42.5% टोटल डिपॉजिट्स का है और ये काफ़ी हाई प्रोपोर्शन है एज़ कम्पेयर टू दी अदर बैंक्स। तो जिसकी वजह से इसको एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अभी जो रिसेंट इंक्रीज हुई है इंटरेस्ट रेट्स में, तो उसमें भी बैंक जो है काफ़ी वेल पॉइज्ड है कि ये इससे इंक्रीज से काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेगा। और उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो होल्डिंग्स हैं फ्लोटिंग पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में और टी बिल्स में एज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स वो काफ़ी हाई हैं। और अगर हम इनको इसके बाकी बैंक्स के साथ कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में भी जो फ्लोटिंग पीआईबीज और टी बिल्स का जो प्रोपोर्शन है एमसीबी का वो काफ़ी हाई है। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंट इसमें हाइक आया है, तो इसका एक सब्सटैंशियल बेनिफिट एक्सपेक्टेड है कि बैंक्स के फाइनेंशियल में ट्रांसलेट होगा इन द कमिंग क्वार्टर्स। इसके अलावा व्यूअर्स, जो एक बैंक का मेन इशू होता है इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का, कि समटाइम्स बैंक की अर्निंग्स अच्छी होती हैं लेकिन उनके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो एमसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसकी जो प्रोविजनिंग चार्जेस है कि यानी जितनी प्रोविजन अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं उसको अगर इसकी टोटल इनकम से कंपेयर करें, तो कैलेंडर ईयर 2021 में ये तकरीबन 6.1% पे था। यानी जिसकी जितनी इसकी ग्रॉस इनकम थी उसके अगेंस्ट तकरीबन 6.1% की प्रोविजन इन्होंने बुक की थी। जो कि अब आप एक पॉजिटिव साइन देखें कि फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी मार्च 2022 में ये प्रोविजनिंग जो थी ये रिवर्स हुई और इसमें तकरीबन 3.9% हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने एक बफर क्रिएट किया है पिछले सालों में और इस साल में जाके ये अपने प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स करने जा रहे हैं। और प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस की रिवर्सल से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे
एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे मैंने व्यूअर्स पहले डिस्कस किया कि जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा कि इन्होंने कुछ प्रोविजन रिवर्सल्स किए हैं तकरीबन 3.9% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। तो इसी तरह वी एक्सपेक्ट कि जो इन्होंने साल 2020 और 2021 में जनरल प्रोविजंस का बफर बुल्ड किया था, वो अभी आने वाले क्वार्टर्स में इसको रिवर्स करेंगे, जिसमें बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसी तरह व्यूअर्स, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि एमसीबी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट एक सेफ बेट है कि जैसा अगर हम इसको बाकी बैंकिंग सेक्टर से भी कंपेयर करें, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ बैड लोन रिकवरीज वो बड़ा अच्छा है, और इसमें काफ़ी इम्प्रेसिवली इसने जो है अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का जो का पोर्शन होता है उसको इन्होंने रिड्यूस किया है और उसको कंट्रोल भी किया है। तो इसके अलावा व्यूअर्स, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन द कमिंग क्वार्टर जो है बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट होने वाली है। और उसका मेन रीज़न, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया, कि इसका जो फ्लोटिंग पीआईबीज और टी बिल्स थे, जब उनकी रीप्राइसिंग होगी आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में, तो उस वजह से इनका जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जब इसको ये रीप्राइस करेंगे तो आंदा आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में इनकी अच्छी जो है प्रॉफिट एंड लॉस पे इसका इम्पैक्ट आएगा। उसके साथ साथ व्यूअर्स, अभी जो कंसिस्टेंट काइबोर है वो काफ़ी हायर साइड पे है। इसी तरह इनका करंट अकाउंट मिक्स, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, काफ़ी करंट अकाउंट्स का पोर्शन टोटल डिपॉजिट्स में काफ़ी ज़्यादा है, और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी इनके कम है। तो ये सारे फैक्टर्स कंपाउंड होके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बेहतरी इंशाल्लाह लाएंगे, जिसकी वजह से बैंक्स जो है अच्छे रिजल्ट्स नश करेगा। तो व्यूअर्स, इस साल में जो तकरीबन अप्रैल 2022 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 250 पिप्स अपना जो है पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया है। और अगर हम सितंबर 2021 से देखें तो पॉलिसी रेट में अभी तक 525 बेसिस पॉइंट्स की हम इंक्रीज देख चुके हैं। तो इसकी बेसिस पे जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5% पे रहेगा, और इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अगले 4 साल में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 24% पे एवरेज करेगी। तो ओवरऑल व्यूअर्स, इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इस साल में हम 34 रुपये 70 पैसे की देख रहे हैं, और आइंदा आने वाले साल में ये 43 रुपये 70 पैसे तक जा सकती है। जबकि पिछले साल यानी जनवरी दिसंबर का जो पीरियड था, इसकी अर्निंग पर शेयर 26 रुपये की थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ने का जो इम्पैक्ट है बैंक में काफ़ी पॉजिटिव आएगा, और इसकी अर्निंग पर शेयर में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज आइंदा आने वाले सालों में हम देख रहे हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, जो एमसीबी का एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये जितना पैसे ये कमाता है, उसमें अगर आप देखें तो उसकी जो पे आउट रेशो है वो बड़ी अच्छी है। यानी अगर इसकी 100 रुपीज़ की अर्निंग है तो उसमें से ये 75% अपने इन्वेस्टर्स को पे आउट कर देते हैं, और जो कि आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो इसका हम एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड पे आउट देख रहे हैं इसकी अर्निंग में से, वो तकरीबन 75% का रेशो इस साल के लिए देख रहे हैं। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इस साल में 15.7% है, और अगले साल में 21.6% है। तो इसकी जो मेन रीज़न है व्यूअर्स, जो ये अच्छे डिविडेंड्स पे आउट कर देते हैं, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि जो बैंक है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो बड़े अच्छे लेवल्स पे मेंटेन करता है, और वो जो स्टेट बैंक की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उससे काफ़ी ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से इनके पास एक रूम क्रिएट होता है, और उस रूम क्रिएट होने की वजह से उन एक्सेस रिजर्व्स की वजह से ये अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छी पे आउट्स दे पाते हैं। तो अगर हम टायर 1 का जो कैपिटल एडिक्वेसी लिमिट है उसका एनालिसिस करें, तो वो अभी स्टैंड कर रही है 13.8% पे, और अगर हम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट देखें तो वो 15.2% पे है। ये मार्च 22 की मैं आपके साथ फिगर्स कर रहा हूँ। तो इसमें जो इनके पास बफर बनता है वो मार्च के क्वार्टर में 2.7% था, और जो पिछले साल जो था वो तकरीबन मार्च 2022 में इन दोनों का यानी टायर 1 का जो बफर बनता है वो 6.3% है, और इसका टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो 2.7% पे है।
तो इस बेहतर बफर की वजह से व्यूअर्स ये काफ़ी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बैंक जो है इज़ एबल टू पे डिविडेंड्स टू इस शेयर होल्डर्स, और इसके पास जो है एक्सेस रिजर्व जो है वो डिविडेंड पे आउट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उनके पास एक रेवेन्यू की कैश स्ट्रीम्स जो है वो उनके पास एक इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड आती रहती है। तो अक्सर कंपनीज में भी बस हम देखते हैं कि उनकी डिविडेंड यील्ड तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन डिविडेंड पे आउट में थोड़ा सा इशू आ जाता है क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते। तो वो डिस्पाइट वेरी गुड अर्निंग्स जो हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड नहीं पे कर पाते। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर वीडियो रिलेटेड टू एमसीबी बैंक लिमिटेड। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। और आजकल जिस तरह की रिस्की मार्केट्स हैं व्यूअर्स, तो उस रिस्की मार्केट्स में ये बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं ख़ास तौर पे हम आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताते हैं कि ये एक बड़ा ये सेफ स्टॉक्स कहलाते हैं। इसमें यानी इतनी मार्केट के साथ साथ कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट्स नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो क्योंकि इनकी अर्निंग्स बड़ी अच्छी हैं तो ये बड़ा जल्दी उसको रिकूप करके अपने एग्जिस्टिंग लेवल्स पे वापस आ जाते हैं। तो आजकल की इन्वायरमेंट में व्यूअर्स जो ख़ासतौर पे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, वी रिकमेंड कि इट्स अ सेफ बेट। तो जिस तरह अभी यूबीएल हमने आपको रेकमेंड किया है, इसके बाद एमसीबी है, फैसल बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वी एडवाइज आवर इन्वेस्टर्स के आप अपना एक एक्सपोजर जो है, आपको जो पोर्टफोलियो है उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो आजकल के दिनों में बैंकिंग सेक्टर में रखें, ताकि एक तो आपको जो मार्केट रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और दूसरा जो मार्केट वॉलेटिलिटीज़ आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इससे आपको भी एक सेफ गार्ड देगा और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी और आप उससे अच्छा रिटर्न देंगे। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी, सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।